कोलकाता मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है और आज ममता बनर्जी सरकार को बहुत फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये आपको बता देता हूं और पूरी खबर की शुरुआत कर देता हूं। देश की बेटियों पर अत्याचार बढ़ गया है। देश भर से परेशान कर देने वाली खबरें आ रही हैं, देश भर से खबरें आ रही हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर कोलकाता के आरजी-कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी से देश परेशान है इसकी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और बंगाल सरकार को जमकर फटकार लगाई है। दूसरी तस्वीर देखिए, महाराष्ट्र के ठाणे की है। 3 साल की बच्चियों का स्कूल में यौन शोषण किया गया। स्कूल के ही सफाई कर्मी ने बच्चियों के साथ यौन शोषण किया। तीसरी खबर यूपी के मुरादाबाद से, यहां अपने ही अस्पताल में तैनात नर्स से एक डॉक्टर ने बलात्कार किया है। चौथी खबर ताज नगरी आगरा से, यहां सड़क पर लड़की से छेड़छाड़ हुई। ये तस्वीरें देश को परेशान कर रही हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क कहीं सुरक्षित नहीं है बेटियां। इन सब तस्वीरों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। कोलकाता कांड का विस्तार से अब देख लीजिए। कोलकाता कांड का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य की प्रशासन व्यवस्था को लेकर कई सख्त टिप्पणियां की हैं। सख्त टिप्पणियां पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई है, जमकर फटकार लगाई है। जिन सवालों को विस्तार न्यूज पहले दिन से पूछ रहा है, करीब करीब वही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बंगाल सरकार से पूछे। FIR देर से क्यों दर्ज हुई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए शव रात 8:30 बजे सौंप दिया गया। फिर करीब 3 घंटे बाद रात 11:45 पर FIR क्यों दर्ज हुई? अस्पताल के अधिकारी क्या कर रहे थे? ये सब सुप्रीम कोर्ट के सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सवाल पूछा कि जब प्रिंसिपल का आचरण जांच के दायरे में है तो उसको तुरंत दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे नियुक्त किया गया? ये सब सवाल हैं जो हम भी लगातार उठा रहे हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कोलकाता पुलिस पर भी कई सवाल उठाए। 14 अगस्त को अस्पताल में हुई तोड़फोड़ मामले पर कहा कि घटना के अगले दिन डॉक्टर विरोध कर रहे थे और भीड़ ने अस्पताल पर हमला किया, महत्वपूर्ण सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया। कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी? ये सब कुछ हो रहा था और इसको सबूत से छेड़छाड़ क्यों ना माना जाए? तब कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी भाई साहब? कहां थी और क्यों नहीं रोकी? जान रही कि इतनी घृणित घटना वहां घटी है जिसको लेकर पूरे देश में उबाल है, तो कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी? घटनास्थल अस्पताल में, घटनास्थल अस्पताल में है, पुलिस को इसकी सुरक्षा करनी है, वो क्या कर रहे हैं? ये सब सवाल हैं। इन सवालों के साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट ने आरजी-कर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षा बल CISF को देने का आदेश दे दिया। बहुत बड़ा आदेश है। CISF देखेगी अब सुरक्षा। पूरे देश में डॉक्टर्स का प्रदर्शन चल रहा है। डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल में वो सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। आपको पता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक शोध के अनुसार 75% डॉक्टरों ने कार्यस्थल पर हिंसा का सामना किया है, मतलब जहां काम करते हैं। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। डॉक्टर्स को तो भगवान कहते हैं ना। डॉक्टर अगर समय पर इलाज ना करे तो मौत हो जाती है, जान चली जाती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो आप क्या कहते हैं? शुक्र है अच्छे डॉक्टर मिल गए कि मेरे पापा ठीक हो गए, मेरी मम्मी ठीक हो गई। लेकिन इन डॉक्टर्स के साथ ऐसी बदसलूकी, बताइए। आज बस इसी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 सदस्यों वाली नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। 10 सदस्यों वाली नेशनल टास्क फोर्स को विस्तार न्यूज ने सुप्रीम कोर्ट के वकील और इस मामले में याचिकाकर्ता विशाल तिवारी से बात की। सुन लीजिए, सुनाइए जरा वकील क्या कह रहे हैं। इसमें जो मेन डायरेक्शन दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, एक तो डॉक्टर्स की सेफ्टी को लेकर डायरेक्शन इशू किया गया कि आरजी-कर हॉस्पिटल जो है, हॉस्टल्स जो हैं, उनको सेंट्रल फोर्सेस द्वारा गार्ड किया जाए और सुरक्षा मुहैया कराई जाए। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि एक NTF का गठन किया गया है, नेशनल टास्क फोर्स का, जिसमें कि कई सीनियर डॉक्टर्स टीम मेंबर हैं उसके, और वह डॉक्टर्स उसको देखेंगे कि क्या क्या सेफ्टी मेजर्स आगे होने चाहिए और हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा होनी चाहिए। तो इसको लेकर उन्होंने उसका गठन किया है और 3 हफ्ते के भीतर उसकी रिपोर्ट सौंपनी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कई सवाल पूछे हैं। सुन लीजिए, विस्तार से देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि अस्पतालों की सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्या प्रवेश द्वार पर चेकिंग की सुविधा है, रेस्ट हाउस की संख्या कितनी है। ये सब सुप्रीम कोर्ट के सवाल हैं। किससे? केंद्र सरकार से। जो मैं पहले बता रहा था वो किससे था? राज्य सरकार यानी पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी सरकार से थी। ये किससे? केंद्र सरकार से।
क्या अस्पताल के सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? क्या अस्पतालों के बाहर पुलिस चौकी है? क्या समस्याओं के समाधान के लिए इंटरनल कमेटियां हैं? ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछे। इन सवालों के साथ ही CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि व्यवस्था में सुधार के लिए हम और एक रेप का इंतजार नहीं कर सकते, एक ऐसी घटना फिर घटे इसका इंतजार नहीं कर सकते। डॉक्टर्स की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं। इसमें 9 डॉक्टर्स को शामिल किया गया है जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा, वर्किंग कंडीशन और उनकी बेहतरी के उपायों की सिफारिश करेगी। टास्क फोर्स में केंद्र सरकार के 5 अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। बहुत बड़ा फैसला है। डॉक्टर्स की सुरक्षा पर उठ रहे सवालों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में केंद्र सरकार के अस्पतालों में 25% सुरक्षाकर्मी बढ़ाने का आदेश जारी किया है। कोलकाता की घटना के बाद मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। अस्पताल के हर हिस्से में सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश दे दिया है। मेडिकल कॉलेज के डीन और अधीक्षकों को रात में भी राउंड पर रहने का निर्देश दिया गया है। हर हफ्ते स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद मेडिकल कॉलेज के डीन और अधीक्षकों ने HOD से रिपोर्ट मांगी है। कहां कहां कैमरे की जरूरत है, इसलिए रिपोर्ट मांगी है। ये सब कुछ विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि क्या हुआ है कोलकाता में रेप, बलात्कार और हत्या के बाद। ये सब कुछ व्यवस्थाएं अगर सुधर जाएंगी तो कम से कम डॉक्टर निश्चिंत होकर इलाज तो कर पाएंगे। कैमरा लगाइए भाई, सुरक्षाकर्मी बढ़ाइए, लेकिन डॉक्टरों को सुरक्षित रखिए। भगवान हैं, भगवान का दर्जा मिला है, जान बचाते हैं हमारी।